गांव के बाहर एक पुराना तालाब, चारों तरफ पेड़ और झाड़ियों की छाया। हल्की चांदनी में पानी पर चांद की परछाई झिलमिला रही है। हवा में हल्की ठंडक, कभी कभार उल्लू की आवाज, पानी के किनारे सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट। अरे नीतू, ये चांदनी रात कुछ अजीब लग रहा है ना। मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। सच में यहाँ हर चांदनी रात को लोग कहते हैं कि तालाब के पास कोई आत्मा दिखाई देती है। आत्मा? हाँ, चलो चलो। फिल्म देख देख के डरपोक बन गया मैं। देखो, वहाँ पानी के ऊपर कुछ हिल रहा है। अभिषेक झुक कर देखता है। पानी की सतह पर हल्की लहरें और अजीब सी परछाई। अरे ये कौन है? क्या कुछ तो है। शायद ये वही आत्मा है जिसकी कहानी गांव में सुनते आए हैं। तालाब के किनारे अचानक हवा के साथ पत्तों की खड़खड़ाहट तेज होती है। परछाई थोड़ी लंबी होती दिखती है। दोनों के दिल की धड़कन तेज। ओ नीतू, अब मुझे लगता है हमारी मजाक थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई। तालाब का किनारा, चांदनी की रोशनी और पानी की हल्की हलचल। पेड़ों की शाखाओं की परछाई जमीन पर अजीब आकार बना रही है। हवा अचानक ठंडी और तेज हो गई। नीतू, मैंने अभी देखा पानी में कोई जैसे परछाई नहीं, कोई खड़ा था। हाँ, मुझे भी कुछ दिखा। ये सिर्फ परछाई नहीं थी, कोई हमें देख रहा था। तालाब के पानी में अचानक हल्की धुंध जैसी परछाई उठती है। उसकी परछाई मानो जमीन से उठती हुई हवा में फैल रही हो। यार, अब मजाक मत करो, ये सच में कुछ है। शांत, कुछ भी आवाज मत करना। ये शायद हमारी ओर बढ़ रही है। परछाई धीरे धीरे मानव आकार लेने लगती है। फीकी रोशनी में सफेद साड़ी में कोई महिला खड़ी दिखती है। चेहरे के फीके दिखने वाले आकार से साफ पता नहीं, पर उसकी आंखें जैसे जल रही हों। हाँ नीतू, मैं अब नहीं हंस पा रहा। ये असली है। बस, अब हमें जाने की जरूरत है। अगर वो हम पर ध्यान देगी तो। तभी महिला का चेहरा पानी पर झिलमिलाता है और हवा में हल्की चीख जैसी आवाज गूंजती है। दोनों डर के मारे सन्न रह जाते। तालाब का किनारा, चांदनी थोड़ी फीकी हो चुकी है। पानी में हल्की लहरें, पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराती हैं। दोनों कदम कदम पर डर रहे हैं। नीतू, अब हमें सच में भागना चाहिए। मुझे लग रहा है वो हमारी तरफ बढ़ रही है। शांत, अभी थोड़ा और करीब से देखो। हमें पता लगाना होगा कि ये सच में कौन है। अचानक तालाब के किनारे से हल्की चीख जैसी आवाज गूंजती है। अभिषेक पीछे हटता है, पैर फिसलते हैं और पानी में हल्का धक्का लग जाता है। अरे भगवान, ये असली है। मुझे लगता है वो मेरे पास आने वाली है। देखो, वो देखो। महिला की परछाई मानो पानी में तैर रही हो। सफेद साड़ी और झिलमिलाती आंखें। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बस घूमने आया था। अभिषेक, अब हमें सच में यहाँ से भागना होगा। तालाब के पानी में आत्मा की परछाई फैलती है और हवा में हल्की चीख जैसी गूंज। दोनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़े भागने लगते हैं। दोनों तालाब से भागते हुए पास के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुकते हैं। रात और गहरी हो गई है। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाज। नीतू, मैंने तो कहा था यहाँ आना गलत है। वो औरत, वो हमारी तरफ बढ़ रही थी। हाँ, पर तुमने उसकी आंखें देखी, जैसे कोई दर्द हो उनमें। वो गुस्से से ज्यादा उदास लग रही थी। अचानक पीछे से पत्तों की खड़खड़ाहट होती है। दोनों झटके से पलटते हैं। पेड़ की छाया के बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। अब वो और पास आ गई है। हे भगवान, वो फिर से आ गई। अब तो हम गए। क्यों आए हो मेरे तालाब के पास? उसकी आवाज सुनकर हवा ठंडी हो जाती है। अभिषेक की रगों में डर दौड़ जाता है। तब तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? महिला धीरे धीरे सर उठाती है। उसके चेहरे का आधा हिस्सा साफ दिखता है। फीकी त्वचा, लाल आंखें और होंठ कांपते हुए। उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा दर्द झलकता है। मुझे मुक्ति चाहिए। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। डर और सवाल दोनों एक साथ उनके दिल में उठते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे चारों तरफ गहरा सन्नाटा। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज। चांदनी धीरे धीरे बादलों के पीछे छिपती जा रही है। नीतू, ये मुक्ति का मतलब क्या है? मुझे तो लग रहा है ये हमें मार डालेगी। सुनो, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए।
बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारी कहानी क्या है? आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके कदमों की आवाज सुनाई नहीं देती, बस एक ठंडी हवा का झोंका आता है। उसका चेहरा अब और साफ दिखता है। आंखों से आंसू जैसी बूंदें बह रही हैं, लेकिन खून जैसी लाल। मैं इस गांव की ही हूँ। कभी मेरी भी हसीन गलियों में गूंजती थी, लेकिन एक चांदनी रात सब कुछ खत्म हो गया। नीतू, चलो यहाँ से, मुझे ये सब नहीं सुनना। चुप रहो। फिर क्या हुआ? आत्मा की परछाई कांपती है। उसकी आवाज थोड़ी तेज और कांपती हुई हो जाती है। मुझे धोखा दिया गया। उसी तालाब के किनारे मेरी जान ले ली गई और मेरी लाश पानी में बहा दी गई। इतना कहते ही तालाब का पानी अचानक तेजी से हिलने लगता है, जैसे किसी ने अंदर से जोर लगाया। हवा और ठंडी हो जाती है। अभिषेक के चेहरे से खून उतर जाता है। ओ भगवान, सच में ये जगह श्रापित है। तालाब का पानी अब तेज लहरों में हिल रहा है। बरगद के पेड़ की जड़ें जैसे कांप रही हो। चांदनी अब बादलों में छिप चुकी है। माहौल और अंधेरा हो गया है। नीतू, पागल हो क्या? ये जगह मौत का कुआं है। अगर हम यहीं रुके तो ये आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी। चुप रहो अभिषेक। हमें बताओ, तुम हमसे क्या चाहती हो? महिला आत्मा हवा में तैरती हुई और करीब आती है। उसकी आंखों से लाल चमक तेज हो जाती है। उसका चेहरा आधा इंसानी और आधा विकृत दिखाई देता है। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी लाश अभी तालाब की गहराइयों में कैद है। कोई मेरी आत्मा को शांति नहीं दे सकता जब तक वो बाहर न आए। अचानक तालाब का पानी और उछलता है, मानो किसी ने गहराई से कुछ पकड़ने की कोशिश की। हवा में चीख जैसी गूंज। अभिषेक हाथ जोड़कर कांपता है। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। मुझसे मत कहो। अगर हम ऐसा करें, अगर हम तुम्हारी लाश ढूंढ दें, तो क्या तुम हमें छोड़ दोगी? आत्मा कुछ पल चुप रहती। उसकी आंखों की चमक थोड़ी धीमी होती है, जैसे आशा की झलक आई हो। फिर धीरे से सिर हिलाती है। हाँ, तब मेरी मुक्ति होगी, वरना तुम भी मेरी तरह तालाब में कैद हो जाओगे। रात और गहरी हो चुकी है। तालाब की लहरें अब मानो अंदर से किसी चीज को धकेल रही हैं। हवा भारी है। पेड़ों की टहनियां जोर से हिल रही हैं। अभिषेक, हमें तालाब में जाना ही पड़ेगा। अगर लाश सच में यहीं है तो उसे बाहर लाना होगा। पागल हो गई हो? ये आत्मा हमें धोखा भी दे सकती है। अगर हम अंदर गए तो जिंदा नहीं लौटेंगे। अचानक आत्मा तेज चीख मारती है। तालाब के बीच में पानी भयंकर गोल घेरे की तरह घूमने लगता है। उसमें से एक हड्डियों का हाथ बाहर आता है, जैसे किसी लाश का हिस्सा बाहर निकल रहा है। देखो, यही है मेरा अधूरा सच। मुझे यहाँ मारकर फेंक दिया गया था। मेरे अपने ही मुझे धोखा देकर। नीतू तालाब के किनारे पहुंचकर डरी हुई हाथ बढ़ाती है। अचानक मिट्टी से आधी सड़ी गली लाश बाहर दिखने लगती है। दृश्य बेहद भयावह है। ओ भगवान, ये सच है। लाश सच में यही है। जैसे ही लाश पूरी तरह बाहर आती है, आत्मा की चीख हवा में गूंजती है और उसका चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब मैं आजाद हूँ। उसकी काया धुंध की तरह तालाब की ओर विलीन हो जाती है। लेकिन अचानक लाश की आंखें खुल जाती हैं। नीतू और अभिषेक दंग रह जाते हैं। लाश हिलती है और उसकी आंखों से काली धुआं जैसी परछाई निकलकर सीधा अभिषेक की ओर जाती है। ये क्या हो रहा है? नीतू चीखते हुए पीछे हटती है। धुंध और परछाई का साया छा जाता है। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। कहते हैं, हर आत्मा सिर्फ मुक्ति नहीं चाहती। कुछ आत्माएं अपनी पीड़ा किसी और पर थोप देती हैं, और वो अभागा अब अभिषेक था।